मूल कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, विभाव से स्वभाव की ओर कैसे आया जा सकता है। ये जो विभाव दशा, ये पुद्गल की अवस्था तो वैभाविक दशा है ही, ये पर है ही है। हमने कहा था जिस स्वभाव को हम स्वभाव मानते हैं, अब उसकी दशा को हम समझने का प्रयास करेंगे, आत्मा की दशा को। ठीक है, यानी अब पर से तो लक्ष्य हटाना ही है, पर की क्रिया को तो अपना मानना जब तक नहीं छूटेगा, समझना आपने धर्म को अभी वस्तु स्थिति से समझा ही नहीं। हम सिर्फ एक विचार दे रहे हैं आपको, ये विचार हम नहीं कर पा रहे कि मैं आत्मा हूं, ये मन वचन काया की क्रिया मेरी नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूं। तो कहा मेरी क्रिया क्या है? तो कहा ज्ञान दर्शन चारित्र। आत्मा एक द्रव्य है, एक वस्तु है, जिसे हम जीव कहते हैं। आत्मा के एक जीव के अनंत गुण और एक गुण की अनंत पर्याय, पर्याय यानी उस वक्त की उस जीव की अवस्था, दो अवस्था, एक पुद्गल की अवस्था और एक जीव की अवस्था, जिसको पर्याय कहा जाता है। आत्मा द्रव्ये नित्य छे पर्याय पलटाए। ये जो पर्याय जो हर क्षण पलट रही है, जिसे उत्पाद व्यय कहा, पुरानी जा रही है नई आ रही है, फिर पुरानी जा रही है नई आ रही है, ये निरंतर हर क्षण ये जो परिणमन हो रहा है, जिसको पर्याय कहा, जो हर क्षण पलट रही है, बदल रही है। दो की पर्याय बदल रही है, एक पुद्गल की पर्याय बदल रही है जड़ की, और एक जीव की पर्याय बदल रही है। एक जीव की क्रिया हो रही है और एक जड़ की क्रिया हो रही है। दोनों की क्रिया, दोनों के परिणाम टोटल 100% भिन्न है, न्यारे हैं, स्वतंत्र हैं। इस बात को पहले स्वीकार करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात आगे बढ़ते हैं। जब मन वचन काया जड़ है, पुद्गल है, उसकी पर्याय से मुझे कुछ लेना देना तो नहीं, लेकिन मैं जो जीव तत्व हूँ, मेरे जो अनंत गुण हैं, और एक एक गुण की जो अनंत पर्याय हर क्षण पलट रही है, जो अवस्था जीव की बदल रही है। पुद्गल के जो परमाणु बदल रहे हैं, ये जो शरीर बदल रहा है, ये स्पर्श वर्ण रस गंध जो हर क्षण बदल रहे हैं, ये तो पुद्गल की पर्याय बदल रही है। जैसे गुड़ मीठा होता है, कुछ दिन बाद खट्टा होता है, कुछ दिन बाद कड़वा होता है, बराबर। तो व्यवहार से तो हम कहते हैं कि गुड़ मीठा है, खट्टा होगा तो क्या, अरे गुड़ खट्टा हो गया। और तीसरी अवस्था में क्या कहेंगे, अरे गुड़ कड़वा हो गया। क्या गुड़ बदल गया? क्या नहीं बदला। तो क्या बदली? स्वाद बदला। स्वाद बदला ना, मीठे से खट्टा हुआ, खट्टे से कड़वा हुआ। तो उसे कहा पर्याय बदली। क्या बदली? पर्याय, उसकी अवस्था बदली। किसकी? गुड़ की। गुड़ की ये जो तीन अवस्था है, ये तीन अवस्था किसकी बदली? गुड़ नाम का एक पदार्थ है, एक वस्तु है, लेकिन ये उस वस्तु की अवस्था व्यवहार से कहा गया। वास्तविक उस वस्तु में जो स्पर्श वर्ण रस गंध है, हर जड़ में ये चार परिणाम होते हैं, स्पर्श वर्ण रस गंध। तो किसकी पर्याय बदली? स्पर्श की बदली? ना। वर्ण की बदली? ना। रस की बदली? हाँ, रस बदला ना, मीठा से खट्टा हुआ, खट्टा से कड़वा हुआ, तो रस बदला, स्वाद बदला। और जब कलर बदलेगा, कहा कि पीले से काला हुआ, तो क्या बदला? वर्ण बदला, रंग बदला। उससे स्वाद का कोई लेना देना नहीं। तो ये उसकी पर्याय हुई। एक रस की पर्याय हुई, एक वर्ण की पर्याय हुई, गंध की पर्याय हुई। हर पुद्गल के जो जो परिणाम है, उसके जो गुण हैं, उन गुण की अपनी अपनी पर्याय है। ये तो परिणाम किसका हुआ?
ये स्वभाव से विभाव की दशा पुद्गल की हुई। पुद्गल में भी वो ताकत है, जड़ में है ना। जापान में एक एटम बॉम्ब गिरा था कई साल पहले, 2 लाख लोग मरे थे हिरोशिमा नागासाकी में, हमने सुना पढ़ा। अब वो एटम बॉम्ब जीव था कि जड़ का था? आज जो भी बॉम्ब है, गोली है, पिस्तौल है, ये है, क्या है? जड़ है, जड़ है ना। तो जड़ का परिणाम हुआ कि नहीं? विष खादाती विषનું ફળ, साकर खादाती साकरનું ફળ મળ્યા વગર રહેતો નથી। हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 6 पद के पत्र में पढ़ते हो ना, पढ़ पढ़ के क्या पढ़ लिया? यदि अपने को न पढ़ा, पढ़ना अपने को था, लेकिन हम पुस्तकों को पढ़े जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। आत्मसिद्धि रोज रटने के लिए नहीं है, आत्मा की सिद्धि के लिए है। आत्मसिद्धि पढ़े और आत्मा की सिद्धि न हो, उसने भले 50 साल से वो आत्मसिद्धि पढ़ रहा है, कुछ काम की नहीं है उसके लिए। अंत में 142वीं गाथा में देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। क्यों कहा 142वीं गाथा में? क्योंकि 142वीं गाथा में पहुंचते पहुंचते जीव ज्ञानी होना चाहिए था, उसको वहां वंदन किया। लेकिन हम तो पढ़े जा रहे हैं 40 साल से, और पूछेंगे आप तो ज्ञानी हो गए होंगे, अब तो सभी ज्ञानी है ना यहाँ। हमारे गला भाई ने बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया, सभी संत हैं। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, वास्तविक संत है। यहाँ आए हैं, आराधना कर रहे, साधना कर रहे, तो सभी संत है। जो शांत हो गया वो संत हो गया। संत के लिए क्यों वेश बदलना बहुत जरूरी नहीं है। एक गृहस्थ भी साधारण सा बहुत बड़ा संत हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? श्रीमद जी गृहस्थ ही तो थे, कोई दीक्षा वक्षा नहीं ली थी, इसलिए हमारे साधु संत नहीं मानते। उन्होंने क्या दीक्षा ली थी क्या? हम बड़े हैं, वो कहाँ हैं? सुनी ये बातें आती है कान पे, बहुत करुणा आती है, पर क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, अपना काम कर सकते हैं। हमें मिले हैं, हमें तो आदर्श है हमारे लिए। विचार करना है। पुद्गल के परिणाम, पुद्गल का द्रव्य, एक एटम बॉम्ब और 2 लाख लोग मरे। कौन मरा? देखो, कोई जीव मरा क्या कभी? हम कहते 2 लाख जीव मर गए। अरे एक भी जीव नहीं मरा, जीव कभी मरता ही नहीं है। व्यवहार से जो कथन हो, अभी हमें परमार्थ की बात समझनी है, भीतर की। मैं नहीं मरने वाला तो कोई जीव मर ही नहीं सकता। कौन मरा? ये तो व्यवहार से कहा, बाप बेटे मर गए, कौन मरा? सब अपनी कर्म के उदय से पहुंच गए, उसी क्षण पहुंच गए, इंतजार नहीं करेंगे। जैसा कर्म बांधा था, जो कर्म का उदय था, जैसी गति होनी थी, हो गई। जो जो मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन मानता है 3 समय में, चौथे समय में उसका जन्म हो गया, तीसरे चौथे में। समय 1 सेकंड का अनंत व भाग को समय कहा, वो पहुंच गया जहां पहुंचना, वो जीव। अब आप माथा कूटे कि कुछ भी कूटे, या उसके नाम पर दया दान करे, कुछ भी करे, ये तो एक समाज की एक व्यवस्था बनाई हुई है कि चलो उनके नाम पे आप कुछ सत्कार्य करें, आपको एक आदत बने सत्कार्य करने की। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, लेकिन जिस सत्य धर्म को हम यहाँ समझने का, मैं जहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं तो क्या कर सकता हूँ? जो पाशा वरगड़ा का परिणमन हो रहा है, यहाँ तो तुरंत जागृति हो जाती है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। प्रकृति सब कुछ करवा रही है हम लोगों से। प्रकृति कहे, कर्म का उदय कहे, जो जिस भाषा में कहना हो, भाषा में, शब्दों में हमें नहीं अटकना है, भावों को पकड़ना है। ये वैभाविक दशा जड़ की, पुद्गल की, और उसमें हमने एकत्व कर लिया। सबसे बड़ी जीव की भूल ये है, ये मैं नहीं और ये मेरा नहीं, ये मेरी क्रिया नहीं, हटा दो उसे बाजू। मैं आत्मा, अनंत गुणों का धनी, दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय का धारक, मैं मेरी क्रिया करूं। लोग कहते मेरी क्रिया, आत्मा अरूपी, अशरीरी, अनाहारी तत्व, उसकी कोई क्रिया होती है क्या? होती है, हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? कौन सी हो रही है? पता है आप लोगों को?
कृष्णा बहन को अच्छा अभ्यास है। वो अभी क्या है, वो थोड़ा दबा हुआ है, उनको खुलाने वाला कोई मिला नहीं है, सही बात बता रहा हूँ। वो उनको उदय जो भी कहाँ दबे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी बहुत कम चर्चा होती है, लेकिन जीवों के जो लक्षणों से, बोलने से, हाव भाव से उनको क्या चाहिए पता पड़ जाता है। एक स्त्री होने से शायद पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, बाकी सत्य हमसे दूर नहीं है। मैं स्वयं तो सत्य हूं, सत्य है कहाँ? मैं स्वयं तो सत्य हूं कि मैं हूं, यही सत्य है। इससे बड़ा कोई सत्य है? बाकी सब कुछ असत्य है। सत असत का भेद ही नहीं हमें पता। असत वचनों को वचन नहीं कहा, असत वचन नहीं कहा। मैं हूं इसका जिसको स्वीकार नहीं हो असत्य है, वो झूठ बोल रहा है, उसे सत्य का स्वीकार नहीं है। और जो सत्य का स्वरूप बताए वही सद्गुरु, वही सत्य का जो संग कराए अपनी आत्मा का सच्चा सत्संग। इसलिए पहले तो विभाव दशा से हटना पड़ेगा। मैं कुछ कर सकता हूं, आई कैन डू समथिंग, नेवर, जस्ट इम्पॉसिबल। तीनों काल में, तीनों लोक में मैं किसी का कुछ कर सकता हूं। अरे जब मैं अपना कुछ नहीं कर सकता तो और की करने की ताकत किसमें है? परमात्मा में भी नहीं है। फिर भी हम कृपा के भिखारी बने हुए हैं। परमात्मा कहते मैं तो अपने हाल में मस्त हूं, तू भीख मांगता रहे जिंदगी भर, मांग के भव भव तक मांग, मैं तो कुछ देने वाला हूं नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ देने जैसा है ही नहीं। जो देने जैसा था वो सब दे दिया, बता दिया तुझे। कहाँ बताया? अरे अक्षय खजाना तेरे भीतर पड़ा हुआ है, कहाँ ढूंढ रहा है? मेरे पास भी नहीं है तुझे कुछ देने के लिए। जो मेरे पास था मैंने पा लिया और मेरे भीतर पाया। तुझे भी पाना है तो तुझे तेरे भीतर जाना पड़ेगा। मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है, ना कह दिया, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस उस समझ की जरूरत है। देव गुरु शास्त्र की जरूरत कब तक? जब तक वो सत्य समझ, परिपूर्ण समझ हमें प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक बिल्कुल जरूरत है उनकी। और ऐसा नहीं कि जरूरत पूरी हो गई तो उनको उड़ा दो। जिनसे प्राप्त हुआ उनका सच्चा विनय तो उनको होता है जिन्हें प्राप्त हुआ। जिन्हें प्राप्त ही नहीं हुआ वो तो कहेगा क्या है यार, गए कुछ पता नहीं पड़ा, बेकार है, ऐसा ही बोलेगा ना। क्या है दिन भर आत्मा 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 आत्मा, तो बता नहीं सकते, बताओ आत्मा कहाँ है, बेकार की बातें सब, यूं उड़ा देगा वो। उसके कुछ समझ पल्ले ही नहीं पड़ा तो क्या बताएगा बेचारा। पल्ले पड़े तो, और जिसके पल्ले पड़ जाता है उसे महिमा आएगी। आहा, अद्भुत, ऐसी वस्तु बता दी मुझे, आज दिन तक कहाँ भटक रहा था, अब पता पड़ा कि यही है सत्य। उसे ही महिमा आएगी गुरु की, उसे ही महिमा आएगी परमात्मा की, उसे ही महिमा आएगी सत्य शास्त्रों की। अरे गरे को नहीं आएगी, क्योंकि वहां उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बेचारे क्या करेंगे, किसकी महिमा करेंगे। ये महिमा स्वयं की महिमा। अब अपने स्वरूप को और स्वभाव को, अपने स्वभाव और विभाव दशा को हमें समझना है। ये परद्रव्य जो जड़ है, पुद्गल है, मन वचन काया है, जो मैं नहीं और मेरी वस्तु नहीं, अनादि काल से जीव जब उस परद्रव्य पर भाव में एकत्व करता है, मैं मेरापना करता है, तब जीव के द्वारा मोह राग द्वेष के भावों की उत्पत्ति होती है। किससे? जीव से। कब? जब पर वस्तु में एकत्व ममत्व करता है, पर द्रव्य का अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है। ये मान्यता की बात वास्तविक है नहीं। हम सुन रहे, पढ़ रहे, कोई किसी का आज दिन तक बन सका? जन्म से लेके मृत्यु तक, जिसको हम व्यवहार से जन्म मृत्यु कहते हैं, सबसे ज्यादा साथ इस जीव का किसने निभाया? कौन सबसे ज्यादा साथ था? शरीर। माता पिता भी अंत तक साथ रहे न रहे, पत्नी बच्चे तो जन्म से थे ही नहीं, तो जन्म से तो माता पिता थे, पर वो जरूरी नहीं कि अंत तक रहे भी और ना भी रहे।
तो पति पत्नी दूसरों की तो बात ही क्या, पर ये शरीर देह वास्तविक ये भी मरण धर्म है, हर क्षण मर रहा है, फिर भी व्यवहार से कहा जाता है उसका भी मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो अन्य की तो बात ही क्या। फिर भी हम किसी का कुछ करने में लगे हुए हैं और कोई मेरा कर लेगा इस मान्यता में बैठे हुए हैं। एक क्षण लगेगा यहां से जीव जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सारी दुनिया देखती रह जाएगी। सिकंदर ने कहा ना मेरे दोनों हाथ खाली रखना, क्यों रखना, लेकिन हम सुन रहे पढ़ रहे खाली हाथ आया था खाली हाथ गया। वो सिकंदर के पास उसने वैद्य को कहा मेरे को 24 घंटे दे दे कि मुझे माँ से मिलना है, मेरा पूरा साम्राज्य जितना मैंने जीता है सबका सब ले ले। पर वैद्य ने कहा मेरे हाथ में नहीं। फिर व्यवहार से हम कहते ऊपर वाले की प्रार्थना करो, उसके हाथ में छोड़ दो, व्यवहार से फिर जो भी कथन कहा जाता है। ये जो विभाव रूप मोह राग द्वेष जो मुख्य कर्म की ग्रंथि बनने का कारण बन रहे हैं, राग द्वेष अज्ञानता, ये किसकी दशा, ये जीव की दशा, ये मेरी दशा। कौन सी, वैभाविक दशा। ये विभाव रूप परिणमन क्यों हो रहा है, क्योंकि जड़ पुद्गल में मैंने एकत्व किया, उसे मैं और मेरा माना। तो कर्म से बचना है तो सिंपल सा उपाय, उसे मैं मेरा मानना, उससे छोड़ने की बात नहीं करे। आपको संसार लेके सन्यास की बात अभी नहीं हो रही। लोग कहते तो हैं कि कीचड़ में कमल बन के रहो, कैसे रहना, कहने से रह जाएंगे। उसकी प्रोसेस तो पता होनी चाहिए ना। कीचड़ को कीचड़ मानना पड़ेगा, कमल को कमल मानना पड़ेगा, उसके स्वरूप को समझना पड़ेगा। कुछ स्वरूप को तो समझा नहीं और कह दिया जाओ कमल बन के रह जाना। मैं आपको कह दूं अब संसार में जाके कमल बन के रहना, आपको वो स्वरूप ही पता नहीं कमल कैसे बना जाता है। वो अनासक्त भाव और वो स्थित प्रज्ञ अवस्था जो गीता में बताई वो भी लाई जाती है। गीता का उपदेश जो दिया गया, कहाँ दिया था उपदेश, कुरुक्षेत्र में लड़ाई के मैदान पर। किसने सुना और किसने लिखा, जिसने सुना उसने लिखा नहीं, जिसने बोला उसने लिखा नहीं। तो विचार करने की बात है। हम तक पहुंचते 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 कोई भी शास्त्र वो ओरिजिनल कभी नहीं रहता है, कभी नहीं रहता है। कहीं ना कहीं, अरे ज़्यादा नहीं तो 19-20 का फेर तो पड़ ही जाता है, कहीं कहीं अपनी मान्यताएं घुस ही जाती है। 100 साल पहले की जो पुस्तक है वो आज शास्त्र बन गई, आज की जो पुस्तक है 100 साल बाद शास्त्र बन जाएगी, कहा जाता है। तो ठीक है, उस वक्त जो मान्यता थी, उस वक्त जिसकी मान्यता थी उसने अपनी मान्यता लिख दी, हमने उसे शास्त्र मान लिया, पढ़ लिया और कह दिया बस यही सत्य है। वो सत्य उनके लिए है, आपके लिए वो झूठन है। सकल जगत एठवत, इसलिए कहा पर का जो ये हम दूसरे का सुन रहे पढ़ रहे, ये तो हमारे लिए झूठन है। जब तक उसको सुनकर समझकर अपना सत्य यहाँ प्रकट नहीं करेंगे तब तक झूठन है। ये सत्य पुरुषार्थ भीतर से होगा तो वो झूठन मिटेगी, वो आपका खुद का होगा। अथवा स्वप्न समान, सभी सपने में ही हम जी रहे। जिसको ये दुनिया नाटक न लगे, हम नाटक के तो रोल निभा रहे। कोई माता बनाए, कोई पिता बनाए, कोई बेटा बनाए, कोई क्या बनाए। रामलीलाएं होती थी ना पहले, आप लोगों ने तो बहुत देखी होगी गाँव में। राम बनता था, सीता बनता था, भले उसका नाम भी राम हो, बाहर आके क्या बोलते थे, ए रामिया इधर आ। कहाँ गया वो राम, पता है स्टेज पे शो कर रहा था, नाटक कर रहा था। लेकिन इस नाटक को आज दिन तक हम नाटक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जो वास्तविक नाटक है आपके लिए नाटक ही है, एक सपना ही है। जन्म होना सपने की शुरुआत है और मृत्यु उस सपने का अंत है। और है क्या, यही तो है। एक सपना था, एक भव एक सपना, अनंत भव कर लिए, अनंत सपने देख लिए।
रोज सपने देख रहे, फिर भी जाग नहीं पा रहे। ये सपना होता है, जागते हो तो होता है तो लगता है अरे रे 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 सपना था, अब जाग गया मैं, अब सपना नहीं। इस मोह माया के सपने से कब जागेंगे? और इसके जागे बगैर छुटकारा इस भव भ्रमण से नहीं। और जागने के लिए स्वभाव को समझना पड़ेगा। ये जो पर के निमित्त से मोह राग देश अज्ञान रूपी जो ये दशा हो रही है, अभी राग द्वेष पे काम नहीं करना है, अभी अज्ञान दशा पे काम कर रहा है। ये जो मान्यता, ये जो श्रद्धान, उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, पर को अपना मानना, इसी का नाम तो उल्टी मान्यता है। उस उल्टी मान्यता को એટલે અવળાને સવળો કરવું, उल्टे को सीधा करना, इसका नाम प्रतिक्रमण। और सीधा हो गया फिर अपने में स्थिर हो जाओ, इसका नाम सामायिक। हम बाहर क्रियाओं में लगे हुए हैं जिंदगी भर और कहते हैं हम इतनी सामायिक हमारी होगी, इतने हमारे प्रतिक्रमण हो गए। कितने हुए विचार करें, क्योंकि जनरली सब माहिर होते हैं, पूरी लिस्ट बनाते हैं जिंदगी की। हमने इतना खर्चा किया, इतने ये किए, इतने उद्यान किए, इतने तप किए, इतने वो किए, इतने ये किए। अरे पाप की लिस्ट कभी बनाई? पुण्य की तो लिस्ट बना रहे। पुण्य कितना किया, पाप कितना किया, सिर्फ अभी एक क्षण के लिए विचार करें आप। पुण्य का तो हिसाब बराबर रखते हैं, क्यों पाप नहीं कर रहे हो क्या? उसका हिसाब कौन रखेगा? भगवान रखेगा। पुण्य का मैं रखूंगा और पाप का हिसाब भगवान फल देगा तब देगा। क्यों भाई? तो ये भी सब हिसाब बंद करो आप रखना, जो फल मिलना होगा अपने आप मिलेगा। विचार करें कहां कहां हम भटक रहे हैं। बातें कड़वा सत्य होता है, ऐसे हजम नहीं होता है, फालतू की बकवासें लगती है, लेकिन सत्य तो सत्य होता है। स्वीकार करे या न करे आपकी मर्जी। हम तो सिर्फ कहने का प्रयास कर सकते हैं, और कहना भी क्या, किसको कहना, क्या कहे, कितना कहें, क्यों कहने, कब तक कहे। धरी मौनता एम कही सहज समाधि माय। फिर ज्ञानी पुरुष थक जाते हैं, कहते किसी से कहने से कुछ होने वाला, चेतन जी तू तारू संभाल मुकी अन्य जंजाल। फिर वो सब छोड़ दे, छूट जाता है उससे। इडर के है ना अपने, क्या नाम, इडर के साधक है ना योगेश प्रभु, हाँ, मस्ती में अपनी एकांत साधना कर रहे, छूट गए सबसे। अस्थि की मस्ती, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। वास्तविक साधना तो वही है, लेकिन उसमें सब कुछ छूट जाना एक आत्मा के अलावा। आत्मा की रुचि के अलावा सब में अरुचि, अब नहीं चाहिए मुझे कुछ। जब मैं किसी का कुछ ही नहीं कर सकता तो ये भी क्यों करने बैठा हूँ? पर अभी कमजोरी मेरी है, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं कर रहा। क्योंकि इतने देर स्वाध्याय सत्संग में मैं रह पाता हूँ, 24 घंटे कोई नहीं रह पाता है। अभी हमारी वो योग्यता परिपक्व नहीं हुई है, करनी है, इसी का पुरुषार्थ करने का प्रयास करना है। तो स्वभाव में भी एक वैभाविक स्वभाव और एक स्वाभाविक स्वभाव, दोनों स्वभाव है। हम कहते हैं ना इसका स्वभाव तो बहुत गुस्से वाला है, बहुत क्रोधी है, बहुत लालची है, लोभी है। वो स्वभाव नहीं है जीव का ही भाव, पर वो वैभाविक दशा है। विभाव को विभाव कहो, स्वभाव मत कहो। हमने कह दिया उसी को स्वभाव। भूखे रहने को उपवास कह दिया, तो अब उपवास करने की जरूरत ही नहीं है। कृष्ण महाराजा गए थे ना किसके, दुर्वास ऋषि के पास, किसी के पास, खा रहे थे और कहते आज हमारा उपवास है। हाँ, कोई जो भी नाम, हाँ 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 भाई, तो दुर्वासा। अरे खा रहे और उपवास है। कृष्ण भोग भोग रहा है, कह रहे ब्रह्मचारी है, ये क्या है, गड़बड़ है कुछ तो भाई। उपवास कहा किसे? उप यानी समीप, वास यानी रहना। आत्मा में वास करने का नाम उपवास है।
भूखा रह के उपवास करना था, अनशन करके उपवास करना था, लेकिन भूखे रहने को उपवास बना दिया तो अब आत्मा फात्मा तो अब कोई जरूरत ही नहीं, कौन सा उपवास करे। क्योंकि शब्दों को हमने इतना बिगाड़ दिया है कि उसके वास्तविक अर्थ तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। अब इस विभाव दशा से छूटकर स्वभाव की ओर आना है। तो मोह राग द्वेष के विभाव भाव तो सबको पता है। अब हम कल स्वभाव को समझने का प्रयास करेंगे। जो वैभाविक दशा है, जो क्रोध मान माया लोभ रूप जो परिणाम हो रहे हैं, जो परद्रव्य के निमित्त से हो रहे, वह भी मैं नहीं और मेरे नहीं, इसका आज आपको अभ्यास करना है। ठीक है, कल एक अभ्यास पुद्गल का दिया था। आज जो वैभाविक दशा जो पुद्गल के लक्ष्य से हो रही है, जो कुछ भी विचार आ रहे हैं, जो कुछ भी भाव हो रहे हैं, ये भाव भी मेरा स्वभाव नहीं। ये पर की क्रिया तो मेरी नहीं, लेकिन पर के निमित्त से होने वाले ये भाव, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। इसका विचार करने का आज आप प्रयास करें। जितना करेंगे आप आगे बढ़ेंगे। अभी नहीं, घर जाके करें, जहाँ भी, क्योंकि घर जाके जब यहाँ नहीं हो पाता है तो घर पे कितना होगा, विचार करने का प्रयास करें। हर जीव आगे बढ़ने का प्रयास करे इसी भावना के साथ। ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।